सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं SKV न्यूज़। 10 मई से 24 मई के बीच सरकार ने शादी करने की अनुमति दे दी है, यानी कि शादी की जा सकती है। इस शादी में ना तो बैंड होगा, ना घोड़ी, ना बारात, ना समारोह। तो फिर सवाल उठता है क्या होगा। सरकार के अनुसार इस शादी में 11 लोग भाग ले सकते हैं। शादी भी घर पर ही करनी होगी। 11 लोग कौन कौन होंगे, इसको लेकर सरकार ने कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है। यह फैसला शादी करने वाले परिवारों पर ही छोड़ दिया गया है। वैसे एक हिसाब लगाएं तो 11 में से एक तो फेरे कराने वाले पंडित जी ही होंगे। अब बचते हैं 10 लोग। 10 में से एक दूल्हा और दुल्हन, यानी कि 2 और हटा दो तो अब बचते हैं 8 लोग। 8 में से दूल्हा और दुल्हन के माता पिता की संख्या हटा दीजिए, यानी कि 8 में से 4 और हटा दें तो बचते हैं कुल 4। अब सवाल उठता है कि इस 4 में कैसे बुलाए जाएंगे यार और परिवार। 4 में कौन होगा शामिल, जरा कल्पना कीजिए कि किसे छोड़ा जाए और किसे शामिल किया जाए। चाचा चाची को छोड़ा जाए या मामा मामी को, बुआ फूफा को छोड़ा जाए या साला साली को। इन बचे 4 में किसे छोड़ें, किसे शामिल करें, बड़ी समस्या की बात है। खास बात यह है कि इन 11 लोगों की सूची भी प्रशासन को देनी होगी। इससे तो बेहतर होगा कि फिलहाल शादी को कुछ समय के लिए टाल ही दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, गहलोत सरकार की कोरोना काल में सख्त लॉकडाउन की गाइडलाइन के बारे में बात करने से पहले मैं रजनीश रोहिल्ला आप सभी का SKV न्यूज़ में स्वागत करता हूं। गहलोत सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन में कहा गया है कि 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। अब यहां भी सरकार की गणित समझिए। कल यानी 8 और 9 मई को वीकेंड कर्फ्यू है, सो मामला कल सुबह से ही शुरू हो जाएगा। कुल दिनों की गिनती करें तो 17 दिन सभी को घरों में गुजारने होंगे। 7 दिन पहले ही जन अनुशासन पखवाड़े के तहत लोग घरों में अपना समय बिता चुके हैं। सरकार ने अपनी गाइडलाइन में मजदूर और उद्योगों को राहत दी है। निर्माण कार्यों पर रोक नहीं लगाई गई है। निर्माण कार्य और उद्योगों से जुड़े श्रमिक अपने कार्यस्थल पर जा सकेंगे। औद्योगिक इकाइयों को अपने श्रमिकों को लाने और ले जाने के लिए वाहन का प्रबंध करना पड़ेगा। वहीं निर्माण सामग्री से जुड़ी दुकानें भी नहीं खोली जा सकती हैं। उन्हें अगर कोई ऑर्डर मिलता है तो वो वाहन से सामान को निर्माण स्थल तक भेज सकेंगे। इसके अलावा इस लॉकडाउन में जो बिल्कुल नया है वो यह है कि अधिकृत वाहनों के अलावा किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही नहीं हो सकेगी। यानी कि सरकार की ओर से सभी तरह के वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य का कोई भी व्यक्ति एक शहर से दूसरे शहर और एक गांव से दूसरे गांव में नहीं जा सकेगा। सरकार ने गांवों में फैल रहे कोरोना पर भी चिंता जताई है। इसी के चलते मनरेगा के सारे कामों पर 24 मई तक रोक लगा दी गई है। सरकार ने राज्य में ऑक्सीजन की भारी कमी पर भी चिंता जताई है। केंद्र सरकार से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने की मांग भी की है। सरकार ने कहा है कि इस समय राजस्थान को 600 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जो कि मिल नहीं पा रही है। वहीं सरकार का अनुमान है कि 15 मई यानी आने वाले 7 दिनों में राज्य में 795 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। सरकार का यह आकलन डरा देने वाला है। सरकार के अनुमान के अनुसार केवल 7 ही दिन में लगभग 200 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की और अधिक आवश्यकता बढ़ जाएगी। इसके अलावा राशन और दूध की डेयरी के लिए सरकार की ओर से 30 अप्रैल को जारी की गई गाइडलाइन लागू रहेगी। राजनीतिक जानकारों के अनुसार राजस्थान में लगाए गए सख्त लॉकडाउन से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन की मांग की थी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी राहुल गांधी की मांग का समर्थन किया था। इस मांग के कुछ घंटे बाद ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सख्त लॉकडाउन पर राय देने के लिए 5 मंत्रियों की कमेटी बना दी। इस कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद गहलोत सरकार ने 24 मई तक के सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। क्या लॉकडाउन पिछले साल की तरह लंबा चलेगा, ये कहा नहीं जा सकता है। इतना जरूर है कि संक्रमण की दूसरी लहर जून जुलाई तक पीछा छोड़ने वाली नहीं है। SKV न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए SKV न्यूज़। खबरों का सच। देखना ना भूलिए हर रोज अजमेर की बात रजनीश रोहिल्ला के साथ। हम हैं सच्चाई की वापसी, हम हैं
SKV News।